उसका पहले से ही शादीशुदा था और उसका एक बच्चा भी था, पर वो सब छुपाए थे उससे। हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज है थर्सडे और अभी मॉर्निंग के टाइम हो रहे हैं। तो अभी मैं नहा के आई हूँ। तो कपड़ा मैंने धो दिया था, उसको ही सुखाने के लिए मैं दे रही थी। तो अभी 2-3 दिन से ना बारिश नहीं हो रही थी, थोड़ा बहुत धूप निकल रही थी। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं, क्योंकि इतना ज़्यादा बारिश हो रही थी ना कि क्या बोलूँ, मतलब दिमाग ही ख़राब हो गई थी। तो अभी जो है 3-4 दिन से बहुत अच्छे से धूप निकल रही थी। और फ्रेंड, आज इस ब्लॉग में ना मैं आप लोगों के साथ मेरा कुछ पर्सनल बातें भी शेयर करूँगी। तो फिलहाल अभी तो मैं आ गई हूँ किचन में। मोन के लिए खिचड़ी बनाऊंगी, क्योंकि थोड़ा बहुत लेट भी हो चुकी है। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले उसका खिचड़ी में बिठा देती हूँ, फिर जो सारे काम है उसको कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये जो फ्लैक्स दिखा ना, ये मेरे हस्बैंड चाय लेके जाते हैं ऑफिस में, तो उसको मैं धो दिया था। तो बस वो सूख गई थी, मतलब पानी जो है वो निचोड़ गई थी। तो उसको मैंने डाइनिंग टेबल के ऊपर रख दिया था। और अभी जो है मैं उसका खिचड़ी बनाऊँगी, इसके लिए बर्तन निकल रही थी। पर मैंने बोला था ना आप लोगों को कि ये बर्तन का जो रैक है, इसको मैं ना ज़्यादा ऊपर मतलब कर दिया है, हैंग कर दिया। इसके लिए मुझे प्रॉब्लम हो रही है ऊपर का जो सामान है ना उसको निकालने में। तो मैंने कुकर चढ़ा दिया, इधर खिचड़ी हो मतलब ऐसे ही हो जाएगी। और मोन को पीछे से देख रही थी ना क्या कर रही थी, बस वो ऐसे ही करते। जब कोई नहीं रहते हैं लिविंग पे, तो उसके मन जो भी चाहते हैं वही करते हैं। तो मैंने तो दाल चावल सब डाल दिया था, वेजिटेबल्स मैंने पहले फ्राई कर लिया था और फिर दाल चावल डाल दिया। अभी मैं पानी डाल दूँगी और फिर मैं इसमें सीटी लगाने के लिए छोड़ दूँगी। और साइड में मैंने डाली थी मून का पानी, क्योंकि मैं उसको गर्म पानी पिलाती हूँ। तो गर्म पानी जो है मैं उबाल के रख देती हूँ फ्लैक्स में, तो अच्छे से पूरा दिन तक हो जाती है। और मैं मून का खिचड़ी ना मसूर दाल से बनाती हूँ। तो बस मैंने भिगो के रखती हूँ, फिर मैं बना लेती हूँ। तो जब तक उसका खिचड़ी बन रही थी, तब तक मैं इधर कल का सारे कपड़ा जो है उसको मतलब फोल्ड कर रही हूँ। आप लोग सोचोगे कि अभी तो धूप निकल रही है, फिर भी आपका कपड़ा क्यों नहीं सूखते हैं। तो नहीं सूखते फ्रेंड, मेरे खिड़की में इतना ज़्यादा धूप तो नहीं आती है, कुछ सामान जो है गिल्ला रह जाते हैं। और मेरी खिड़की में ज़्यादा कपड़ा सुखाने का जगह भी नहीं है, तो मुझे स्टैंड के ऊपर डालना पड़ते हैं और घर पे ही रखना पड़ते हैं। तो जो चीज़ थोड़ा हेवी चीज़ रहती है ना, वो सूखते नहीं है। इसके लिए मैं पूरा रात भर फ़ैन के नीचे रख देती हूँ, तो सुबह जो है मॉर्निंग पे अच्छे से सूख जाती है। तो वही सारे कपड़ा मैं फोल्ड कर लिया था। और मुन भी आ गए थे मेरे साथ मुझे हेल्प करने के लिए। तो मुन का खिचड़ी जो है अभी तक नहीं बना है, उसको मैं लो फ्लेम करके गई थी ना, तो इसके लिए। और आज मैं मॉर्निंग पे ब्रेकफास्ट में लूँगी पपीता, जो कि कल लेके आए थे मेरे हस्बैंड, तो उसको ही ले लूँगी। पर पपीता का जो छिलका है ना, वो निकालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, पता नहीं क्यों फ्रेंड, मेरे से नहीं होती है। मैं फ़र्स्ट टाइम इसको ट्राई कर रही थी। मैंने जो वेजिटेबल्स शार्पनर मतलब कि शार्पनर जो रहते हैं ना, उससे ट्राई किया, चाकू से ट्राई किया, पर बहुत ही मुश्किल से मैंने किया। तो हम दोनों के लिए लिया था। फिर मैंने सोचा कि मून चुपचाप से बैठ जाएगी, तो उसके लिए भी मैंने एक लिया और छोटा छोटा जो है ना पीसेस कर दिया, पर वो नहीं खाई थी। और मैं अभी ना निकाल रही हूँ ये जो क्रीम वाला पाउडर रहते हैं ना उसको, क्योंकि मेरे घर में सब लोग बोलते हैं कि खाली पेट में पपीता नहीं खाना चाहिए, तो गैस हो जाती है। इसके लिए हम लोग ये जो लेके आए थे मेरे हस्बैंड, क्रीम वाला जो ब्रेड, इसको ही हम लोग दोनों खा लेंगे, एक ही से दोनों का हो जाएगा। तो इसको खाएंगे फिर पपीता खा लेंगे। तो ये देखिए हमारा ब्रेकफास्ट है। और मैंने बोला आप लोगों को कि मैं पपीता जो है उसको अच्छे से छिल नहीं पाई थी, तो इसके लिए इग्नोर करना, थोड़ा बहुत इसमें छिलका भी आप लोगों को दिख जाएगी शायद, तो ऐसे ही खा। हे फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। सो फ्रेंड, अभी जो है दोपहर के टाइम हो रहे हैं, अभी 12:30 तक बज गए हैं। मेरा दाल चावल बन गया है, दाल जो है अभी हो रही है और चावल बन के रेडी हो चुकी है। और आज मैं बनाऊंगी पत्ता गोभी की सब्जी, जो कि फिश का जो हेड रहता है ना उसको डाल के, तो मटर डाल के भी बनाते हैं मेरे घर में। और मेरे पास फिश का जो हेड है ना वो 2-3 पड़ गया था, फ्रिज में जमा हो गया था, इसके लिए मैं फिश के हेड देके बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ पता है, मैं ना पत्ता गोभी को ऐसे बारीक बारीक नहीं काट सकती हूँ। इसके लिए ना मैं उसको जैसे भी करके काट लेती हूँ, फिर नमक में ना उसको थोड़ा सा मैरिनेट करके रख देती हूँ, तो वो पूरा सॉफ्ट हो जाता है और जल्दी बन जाती है। क्या हुआ, सॉफ्ट हो जाते हैं ना तो फिर जल्दी बन जाती है। और बस दाल जो है मैं मसूर का दाल बना रही हूँ, दाल बन जाएगी फिर मैं इसमें ही मतलब चढ़ा दूंगी। और मैंने हेड जो है उसको फ्राई करके रखी हूँ, फिश का जो हेड है उसको फ्राई करके रखी हूँ। और मून बैठ के खेल रही थी और इधर आके क्या कर रही है, जब भी देखा कि मैंने कैमरा ऑन किया आप लोगों के साथ बातें करने के लिए, तब भी आ गई है। और उसका नहलाना भी हो गई है, पर मैंने कॉम्बिंग कर दिया था, वो खुद से ऐसे बाल को कर लिया है। और रुको आड़ू का आवाज बढ़ रही है, तो ये आड़ू में ना आवाज होती है बहुत ज्यादा इसके। सुपने चले, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, खाना बना लेती हूँ मैं। और बस पत्ता गोभी का जो सब्जी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो चलिए बना लेती हूँ फटाक से।
सो फ्रेंड चलिए मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं कैसे पत्ता गोभी बनाती हूँ। ऐसे तो पत्ता गोभी सबको बनाने आती है, पर मैं कैसे बनाती हूँ। जैसे कि मैं अगर वेज बनाती हूँ ना तो मैं इसमें मटर डालती हूँ और अनियन गार्लिक नहीं डालती हूँ। मटर डाल देती तो बहुत अच्छे लगते हैं और घी गरम मसाला जो रहते हैं ना वो भी डालती हूँ। पर आज मैं इसको फ़िश की हेड से बनाऊँगी ना, तो फ़िश का जो हेड है उसको मैं फ्राई करके तो पहले रख चुकी थी। अभी मैंने तेल के ऊपर जीरा डाली हूँ, तो तेज़पत्ता सूखा मिर्च भी डालते हैं सब लोग, पर मेरे पास सूखा मिर्च था पर तेज़पत्ता नहीं था, इसके लिए मैंने डाला नहीं। तो आलू को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मैं ये जो कैबेज है इसको डाल दिया था। इसको मैं मैरिनेट करके रखी थी नमक से, तो इसको मैं ढक दिया था। देखिए, तो ढकने के बाद इसको उतारी। मैंने इसमें मसाला भी डाल दिया था, और मसाला जो है जो रेडीमेड डेली जो मसाला मैं यूज़ करती हूँ ना वही मसाला, धनिया पाउडर नहीं, जीरा मिर्चा पाउडर, मतलब कि ग्रीन चिली जो रहते हैं वो, और अदरक, ये सारी चीज़, नमक हल्दी सब कुछ डाल के मैंने इसको अच्छे से फ्राई किया था। तो देखिए इससे तेल निकल गई थी। तो मैंने इसके अंदर जो हेड था ना फ़िश का, उसको मैं छोटा छोटा बारीक करके मतलब तोड़ लिया था। उसके बाद मैं इसको डाल दिया, तो अच्छे से मैंने इसको मिक्स किया। फिर मैंने गरम मसाला डाल दिया था और हो गया है। इसमें ना थोड़ा बहुत भी पानी नहीं रहना चाहिए। और वो अभी मैं पापड़ फ्राई कर लूँगी, और पापड़ ना जो मल्टी कलर का जो पापड़ रहते हैं मैं वो पापड़ ही फ्राई करूँगी, मुझे अच्छी लगती है। और दाल हुआ था तो उसके लिए पापड़ फ्राई कर रही हूँ, और मैंने थोड़ा कम तेल डाल दिया था, इसके लिए पापड़ जो है ना वो अच्छे से नहीं फूला था। तो ऐसे ही हम लोग खा लेंगे, तो डेली खाने के लिए कोई ऐसा नहीं है कि हम लोगों को ज़्यादा तेल में ही फ्राई करना पड़ेगी। तो फ्रेंड ये देखिए हमारा लंच है, पत्ता गोभी, चावल, पापड़, दाल, और मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं लंच करने के लिए। तो आने के बाद वो हैंड वॉश किया, उसके बाद हम लोग लंच करने के लिए बैठ गए हैं। आप लोग सोचोगे कि आपका हस्बैंड कपड़ा क्यों नहीं चेंज किया, तो नहीं फ्रेंड, अभी नहीं करते हैं कपड़ा, पहले बहुत करते थे, अभी नहीं करते। और वो जो है जाके ऑफिस रूम पे ही बैठ जाते हैं, ज़्यादा लोगों के साथ घूमना फिरना भी नहीं करते, इसके लिए नहीं चेंज करते। वो सीधा घर आते हैं और सीधा ऑफिस जाते हैं बस। और अभी हम लोग तीनों मिलके खा रहे हैं, और मून रो रही थी, इसके लिए मून को प्लेट के ऊपर चावल डाल दिया और एक पापड़ दे दिया, तो अच्छे से मज़े से खा रही है। और अभी 7 बजे है, तो मैंने भगवान को दिया अगरबत्ती लगाई, घर को क्लीन तो मैं पहले ही कर लेती हूँ शाम के पहले। सो मैं दोपहर पे ना लंच के बाद में आप लोगों के साथ और नहीं मिल पाई हूँ, क्योंकि लंच करने के बाद इतना ज़्यादा नींद आ रही थी ना कि मैं और मून जगह सो गई थी, और उठी बस 5:30 बजे। फिर मैंने सब कुछ क्लीन किया, और अभी मेरे हस्बैंड का भी आने का टाइम हो गया है। तो अभी तो फिलहाल मुझे कोई काम तो है नहीं, मेरे हस्बैंड आएगा तो कुछ बनाऊंगी, उसको जो चाहिए शाम के नाश्ता तो वो बनाऊंगी, तब मैं आप लोगों के साथ मिलूंगी। तो फ्रेंड ये देखिए मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं, और मेरे हस्बैंड का मन क्या है भेलपूरी खाने का, तो मैं घर पे ही बना लूँगी, थोड़ा बहुत तीखा तीखा लगेगा। और मैं अचार भी डालती हूँ भेलपूरी में। तो ये जो चनाचूर बोलते हैं हम लोग इसको, मुझे पता नहीं ये आप लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, चकनाचूर टाइप का कुछ बोलते होंगे। ये चनाचूर बोलते हैं बंगाली में, जो कि हल्दीराम का रहते हैं ना। तो ये तीखा वाला है जो कि मेरे हस्बैंड लेके आए थे। तो इधर तो बंगाली वाला चनाचूर नहीं मिलते हैं, और ये वाला चनाचूर जो मैं उसको बोला था कि थोड़ा तीखा वाला जो चनाचूर रहते हैं ना वो लेके आना, तो वो ये वाला लेके आए हैं, पर अच्छे लगते हैं। पर मैं इसको खोल नहीं पा रही थी, इसके लिए मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं तुमसे कुछ भी नहीं होगा, एक चनाचूर का पैकेट भी तुम नहीं खोल पा रहे हो। तो पता नहीं क्यों नहीं खोल पा रही थी मैं, वो कैसे टाइप का रहते हैं ना, इसके लिए नहीं पा रही थी खोल। तो मेरे हस्बैंड अभी खोल दिया है उसको, और मैंने पहले सब कुछ काट के रखी थी। ये जो देख रहे हो ना एक बड़ा वाला कटोरी, उसमें मैंने धनिया और ग्रीन चिली और थोड़ा सा चाट मसाला, अचार, अनियन, ये सारे सब कुछ छोटा छोटा करके काट के रखी थी। और अभी मैं इसमें मुरमुरा डाल दूँगी, मतलब कि जो भेल बोलते हैं, भेली तो बोलते हैं ना इसको, मुरमुरा बोलते हैं हम लोग इसको, मूढ़ी बोलते हैं। तो ये ही डाल दिया था। उसके बाद थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाल दिया मैंने, और मैं हाथ से मिक्स करूँगी, क्योंकि ये सारे मिक्स जो चीज़ रहते हैं ना उसको हाथ से करना ही अच्छा होते, तो अच्छे से हो जाते हैं और फिर टेस्ट भी अच्छा लगता है। तो हो गया, मैंने हैंड वॉश कर लिया, थोड़ा सा हाथ धो लिया। अभी हम दोनों मिल के खाएँगे। और देखो जब भी देखा मून में कटोरी के मतलब कटोरी में भर के कुछ चीज़ लेके आ रही हूँ, तब भी आगे है, पर मैं उसको नहीं दे सकती हूँ, वो पूरा तीखा है, बहुत ज़्यादा तीखा है। उसमें ग्रीन चिली भी मैंने स्लाइस करके डाल दिया था, तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही थी ना वो लेने के लिए। फिर मैंने सोचा रुको, मैं उसको प्लेट में ना जो सूखा वाला रहते हैं मुरमुरा वो डाल दे रही हूँ, और 1 स्पून दे दूँगी, तो वो सोचेगी कि हाँ मुझे भी दे दिया है। क्योंकि ये इतना तीखा है ना कि अगर मैं एक भी दे दूँगी ना उसके मुँह में, तो फिर वो चिल्लाने लग जाएगी। ऐसे ही करते हैं, कुछ चीज़ तो लेने के लिए तड़पती है, और जब मैं देती हूँ तब खाने के बाद चिल्लाते हैं। तो फ्रेंड अभी जो है नाइट का टाइम हो रहा है, अभी हम लोग कर लिया डिनर, मून का भी डिनर हो चुकी है। तो मैं घर को साफ़ करके थोड़ा बहुत फ्रेश हो जाऊंगी, और दूध भी गर्म कर लूँगी।
तो वही कर रही थी। अभी मैं घर को थोड़ा बहुत क्लीनिंग कर रही थी, तो फ्लोर को तो मैं अभी झाड़ू नहीं लगाऊंगी। मून का जितना सारा जो खिलौना इधर उधर बिखर के रखते हैं ना, वो सारी चीज़ मैं ढूंढ रही थी। और उसका आदत है कि वो सोफे के नीचे सब कुछ मतलब डाल देते हैं, तो वही मैं निकाल रही थी। गरम कर लिया, मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुकी है। और मेरा हस्बैंड अभी मून को सुलाने के लिए गए हैं, तो मून को सुला के वो आएगी, फिर हम दोनों मिलकर दूध पियेंगे। अगर मून नहीं सोएगी तो फिर मुझे जाना पड़ेगी, मैं जाके उसको सुलाऊंगी। तो देखती हूँ, मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा बातें कर लेती हूँ और ब्लॉग को एंड कर लेती हूँ, फिर जाके मैं मून को सुलाऊंगी। ऐसे मून उसके पापा के पास ही सो जाते हैं, मेरे पास नहीं सोते हैं। रात के टाइम जो रहते हैं ना, उसमें मून उसके पापा के पास ही सो जाते हैं। और मैंने तो ये सोफे के ऊपर क्या हालत होकर रखी थी, देखा ना आप लोगों ने, सब कुछ साफ़ किया, पर फ्लोर जो है पूरा गंदी है मेरा। पर मैं रात को झाड़ू नहीं लगाती हूँ। मेरे पापा मना करते हैं, मेरे सासू माँ मना करते, मेरी मम्मी मना करते, मेरे हस्बैंड मना करते, सब लोग मना करते हैं। तो फिर मैं नहीं करती हूँ ये सारे काम, जो बड़े लोग मना करते हैं वो सारे काम मैं नहीं करती हूँ। और मेरे पापा ना मुझे रात को कॉम्बिंग करने में, मतलब कॉम्बिंग करने के लिए भी मना करते हैं। पर क्या करें ना फ्रेंड, बाल पूरा इतना ज़्यादा मतलब ये होके रहते हैं ना कि रात के टाइम सारा काम करने के बाद मुझे ऐसे लगते हैं ठीक है चलो अच्छे से कॉम्बिंग करके फिर सो जाती है। ऐसे तो मैं जब ऑयल लगाती हूँ ना, तब मैं कॉम्बिंग नहीं करती हूँ, ऑयल लगा के बस मैं ऐसे ऐसे करके छोड़ देती हूँ। पर जिस दिन मैं ऑयलिंग नहीं करती हूँ ना, तो बाल पूरा एकदम कैसे रहते हैं ना, वो ऐसे बाल लेके सोने का मन नहीं होते। इसके लिए मैं कॉम्बिंग कर लेती हूँ। और मून सोए नहीं है, मून का आवाज़ आ रही है, मून नहीं सोए है, क्योंकि आज दोपहर में हम दोनों मिलकर सोए थे ना, तो क्या हुआ कि वो जब मैं उसके साथ सोती हूँ ना, तो वो बहुत अच्छे से सोते हैं, और उसी दिन वो रात को नहीं सोते हैं, इसीलिए मैं उसके साथ नहीं सोती हूँ। पर आज मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी ना, तो सो गई थी। इसके लिए अभी जो है मुझे भी नहीं नींद आ रही है, उसको भी नहीं। और फ्रेंड एक बात ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग भी मेरा फैमिली बन चुके हो ना, इसके लिए मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर ही कर दूँ। तो मैं ना एक दिन ब्लॉग बना रही थी, तब मैंने आप लोगों को बोला था ना कि मेरा बुआ का लड़का, मतलब कि मेरा एक भैया है जो कि मेरा बुआ का लड़का है, उसका शादी है, पर हम लोग नहीं जा पा रहे थे। तो हम लोग तो गए नहीं थे, पर उसका शादी जो है हो गया था। पर सबसे ज़्यादा एक भयानक जो बातें मैं अभी आप लोगों को बोलना चाह रही हूँ, कि उसका शादी तो हुआ था, फिर नेक्स्ट डे ही उसका डिवोर्स हो गया। पता है, नेक्स्ट डे, शादी के नेक्स्ट डे। आप लोग सोचोगे क्या आपके भैया के कोई ये थे या फिर कुछ भी नहीं। फ्रेंड, कभी अगर मैं जाऊंगी ना मायके, तो उसको दिखाऊंगी, तो उसमें कोई डिफेक्ट नहीं रह सकता। वो मेरा भैया है, इसके लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, अभी मैं बता रही हूँ कि वो लड़की में क्या डिफेक्ट है। पता है, मेरा वो जो भाभी था ना, उसका पहले से ही शादीशुदा था और उसका एक बच्चा भी था, पर वो सब छुपाए थे उससे। मेरे बुआ की जो फैमिली है ना, मतलब हम सभी लोगों से वो छुपाए थे। फिर शादी के बाद मतलब हम लोगों में बहुत ज़्यादा रिचुअल्स रहते हैं ना, वो सारे सब कुछ करने में ही, मतलब मेरे बुआ जो है और मेरा दीदी है, मेरा खुद की जो दीदी है, उसको कुछ चीज़ ऐसे उसको दिख गई थी, तो उससे उन लोगों को पता चल गया है कि हाँ ऐसे। और दिखने से भी ज़्यादा वो लोग दिखे थे, तब भी वो लोग इतना ज़्यादा बिलीव नहीं कर रहे थे। फिर उधर जाके हमारा ही एक रिलेटिव, उसके गांव जो है, उस उधर जाके थोड़ा बहुत लोगों से पूछताछ किया, तब जाके सारे जो सच्चाई है ना वो सामने आ गए। पर देखो ना, तो देखो मेरा दादा का जो लाइफ है ना, मेरा भैया का जो लाइफ है, वो तो पूरा हेल हो गया, पूरा बर्बाद हो गया उसका लाइफ। क्या करे ना, क्यों ऐसे औरत क्यों होती है, लड़की लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं ना, लड़की के घर वाले। वो 3 बहनें, पता है, वो 3 बहनें, पर उसका जो आर्थिक जो ये रहते हैं ना, वो बहुत ही अच्छा है, फिर भी क्यों करते हैं ऐसा, मैं तो यही सोचती हूँ ना। पर मैं तो बस, जब मेरे पापा मुझे बोला ना, मम्मी पापा, तब तो मैं बस शॉक हो गई। नेक्स्ट डे, पता है, मतलब शादी होके घर आया है, नेक्स्ट डे घर आया था सुबह, और शाम के टाइम पे वो सारे सब कुछ पता चल गया। और जाके मेरे भैया ने बोला नहीं मैं डिवोर्स दूंगी, तो उसी दिन जो है उसका डिवोर्स हो गया।
और क्या करें ना, सुन के मुझे बहुत बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा। क्या करूँ, मेरे भैया का ही लाइफ पूरा एकदम ख़राब हो गया। उसे कि जो लड़का रहते उसका ही मतलब हम लोग दोष ढूंढते हैं कि उसमें ही कोई कमियां है, उसमें ही कुछ प्रॉब्लम है, पर ऐसा नहीं है फ्रेंड। मेरा भैया जो है ना, दारू तक नहीं पीते, पता है, सिगरेट तक नहीं पीते हैं, वो ऐसे है। उसको देख के आप लोगों को पता चल जाएगा, अगर मैं बोलूँगी ना आप लोगों को बिलीव नहीं होगा। वो दिखने में भी जैसे एकदम नॉर्मल है, ऐसे ही उसका नेचर भी एकदम नॉर्मल है, पता है। उसमें कोई भी ऐसी कमी नहीं है। उसको बस सिर्फ ऐसा लगता है कि मेरे मम्मी है और मेरे पापा नहीं है, मेरे फैमिली को देखना है और मुझे जो मेरा बिजनेस है उसको संभालना है। उसके दिमाग में बस यही। वो तो किसी के भी बुरा वाला में नहीं रहते, तो भगवान क्यों उसके साथ ऐसा करते हैं बोलो। अगर मेरा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को छोटा सा लाइक कर देना और मुझे कमेंट करके बताना आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसे लगते हैं। सो फ्रेंड, चलिए मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, लव यू ऑल फ्रेंड, बाय बाय, गुड नाइट।